अष्टावक्र गीता, जो कि भारतीय अद्वैत वेदांत के सबसे गूढ़ और महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है, आत्मज्ञान और अद्वैत, अद्वैत का अर्थ है द्वैत का अभाव, के गहरे सिद्धांतों को सरल और स्पष्ट रूप में प्रस्तुत करती है। यह ग्रंथ राजा जनक और ऋषि अष्टावक्र के संवाद का संग्रह है। इसमें आत्मा की वास्तविकता, संसार की प्रकृति और आत्मज्ञानी, जो आत्मा की सच्चाई को जान चुका हो, के जीवन के बारे में चर्चा की गई है। अष्टावक्र गीता के अनुसार आत्मज्ञानी व्यक्ति संसार के सांसारिक बंधनों और कर्तव्यों से ऊपर उठ चुका होता है। यह विचार आत्मज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य नहीं की अवधारणा का मुख्य आधार है। इस लेख में हम इस विचार को अष्टावक्र गीता के प्रसंग में गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। कर्तव्य का अर्थ और इसका संसार से संबंध। कर्तव्य का सामान्य अर्थ है किसी विशेष स्थिति में नैतिक, सामाजिक या व्यक्तिगत रूप से किया जाने वाला कार्य। समाज और धर्म में कर्तव्य की परिभाषा भिन्न हो सकती है। धर्म और कर्तव्य का संबंध। भारतीय दर्शन में कर्तव्य का संबंध धर्म से जोड़ा गया है। हर व्यक्ति को उसकी स्थिति, जैसे परिवार, समाज या धर्म, के अनुसार कुछ कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य माना गया है। जैसे गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को उनके क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं। संसार और कर्तव्य का बंधन। सांसारिक व्यक्ति अपने परिवार, समाज और कर्मों से बंधा रहता है। वह अपने कर्मों के परिणामों, पुण्य या पाप, से प्रभावित होता है और इन्हीं कर्मों के आधार पर पुनर्जन्म के चक्र में फंसा रहता है। लेकिन आत्मज्ञानी इन सीमाओं और बंधनों से ऊपर उठ जाता है। आत्मज्ञानी कौन होता है? अष्टावक्र गीता के अनुसार आत्मज्ञानी वह है जिसने आत्मा की सच्चाई को पहचान लिया हो। उसने यह जान लिया है कि मैं शुद्ध चेतना हूं। आत्मज्ञानी जानता है कि उसका असली स्वरूप शरीर, मन और बुद्धि से परे है। वह शुद्ध चेतना है जो न जन्म लेती है, न मरती है। संसार एक माया है। आत्मज्ञानी के लिए यह संसार एक स्वप्न या माया के समान है। वह समझता है कि यह जगत केवल क्षणिक और परिवर्तनशील है। कर्म और बंधन का अभाव। आत्मज्ञानी जानता है कि वह कर्ता, कर्म करने वाला नहीं है। इसलिए कर्म और उसके फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अष्टावक्र गीता में ऋषि अष्टावक्र स्पष्ट करते हैं कि आत्मज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य नहीं है। कर्तृत्व भाव का अभाव। आत्मज्ञानी के लिए मैं करता हूं का भाव समाप्त हो चुका होता है। वह समझता है कि उसके सभी कार्य केवल प्रकृति, माया, के अधीन हैं। वह केवल साक्षी भाव में रहता है और जानता है कि कार्य स्वयं हो रहे हैं। पुण्य और पाप का प्रभाव नहीं। क्योंकि आत्मज्ञानी करता नहीं है, इसलिए उसके द्वारा किए गए कर्मों का फल, चाहे वह पुण्य हो या पाप, उस पर लागू नहीं होता। यह संसार और इसके नियम केवल अज्ञानता से ग्रस्त लोगों पर लागू होते हैं। आत्मज्ञानी कर्ता और भोक्ता से परे होता है। मुक्ति की स्थिति। अष्टावक्र गीता में कहा गया है कि आत्मज्ञानी पहले ही जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो चुका है। वह जानता है कि वह स्वयं ब्रह्मा है और ब्रह्मा से अलग कुछ भी नहीं है। इसलिए उसके लिए किसी प्रकार के कर्म या कर्तव्य की आवश्यकता नहीं है। संसार का स्वप्नवत अनुभव। आत्मज्ञानी के लिए संसार केवल एक स्वप्न के समान है। जैसे जागृत व्यक्ति स्वप्न के घटनाओं को गंभीरता से नहीं लेता, उसी प्रकार आत्मज्ञानी संसार के कर्तव्यों को गंभीरता से नहीं लेता। जैसे राजा जनक का दृष्टांत। राजा जनक, जो स्वयं एक ज्ञानी थे, उनके जीवन से इस विचार को और स्पष्ट किया जा सकता है। जनक ने राजकाज और सांसारिक कार्यों का संचालन किया, लेकिन वे उनसे जुड़े नहीं थे। वे जानते थे कि वे केवल एक साक्षी हैं और यह सब माया का खेल है। इसीलिए उनके कार्य केवल बाहर से कर्म प्रतीत होते थे, लेकिन भीतर से वे कर्तृत्व के भाव से मुक्त थे। आत्मज्ञानी का जीवन, कर्तव्यहीनता या सहजता। यह समझना महत्वपूर्ण है कि आत्मज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य नहीं का अर्थ यह नहीं है कि आत्मज्ञानी निष्क्रिय हो जाता है। आत्मज्ञानी जो भी करता है, वह स्वाभाविक और सहज होता है। उसके कार्य न तो किसी इच्छा से प्रेरित होते हैं, न ही किसी परिणाम की अपेक्षा से। वह दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा से प्रेरित होकर कार्य करता है। संसार के लिए योगदान।
आत्मज्ञानी का जीवन संसार के लिए प्रकाश के समान होता है। उनकी उपस्थिति मात्र से लोग प्रेरित होते हैं। उनका जीवन यह सिखाता है कि कैसे संसार में रहते हुए भी उससे मुक्त हुआ जा सकता है। अष्टावक्र गीता के कई श्लोक इस विचार को स्पष्ट करते हैं। न त्वं देहो न ते देहो भोक्ता कर्ता न वा भवान। चिद्रूपोसी सदा साक्षी निरपेक्ष सुखंचर। अर्थात तुम न शरीर हो, न शरीर के भोक्ता या कर्ता हो। तुम शुद्ध चेतना हो, साक्षी हो। अतः निरपेक्ष होकर सुखपूर्वक विचरण करो। यस्तत्वमात्मनः पश्यन् धीरः पुण्यपाप्योः कर्तारं न पश्यति स शान्तिमधिगच्छति। अर्थात जो आत्मा के तत्व को देखता है वह पुण्य और पाप के कर्ता को नहीं देखता और शांति प्राप्त करता है। आत्मज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य नहीं का अर्थ है कि आत्मज्ञानी व्यक्ति कर्ता और भोक्ता के बंधनों से मुक्त होता है। वह संसार के सभी बंधनों और भ्रमों से ऊपर उठ चुका होता है। उसके कार्य केवल सहजता और करुणा से प्रेरित होते हैं, न कि किसी बाध्यता या इच्छा से। अष्टावक्र गीता का यह सिद्धांत हर व्यक्ति को यह प्रेरणा देता है कि आत्मा की सच्चाई को जानकर ही वास्तविक स्वतंत्रता और शांति पाई जा सकती है। जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों को केवल एक साधन मानकर उनके प्रति आसक्ति त्याग देता है तो वह भी आत्मज्ञानी की ओर कदम बढ़ा सकता है। अतः अष्टावक्र गीता के इस विचार का मन यह है कि आत्मज्ञान के माध्यम से कर्ता के अहंकार और कर्म के बंधनों से मुक्त होकर साक्षी भाव में स्थित होकर आनंदमय जीवन जिया जा सकता है।